चालू कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा आप सभी का यहाँ पे आने के लिए और कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञानते तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपां जाग्रजातां रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते स्वामी हरिप्रिय वांछाकल्प पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देखिए से स्वागत है हमारे कृष्ण कथा। आज है कृष्ण कथा का और कल जो किया था हमने कल ये डिस्कशन किया था कि कैसे गर्गाचार्य वो कुल पुरोहित बनते हैं। देखिए के और उस समय कर्ण से बात करते हैं और सबसे बात करते हैं तो वो सबसे पहला कार्य जो गर्ग आचार्य को देते हैं वो ये देते हैं कि आप ये बताइए कि देवकी के लिए सबसे अच्छा वर कौन होगा और कहाँ उनकी शादी की। ऑल्दो कंस उस समय थोड़ा सा झगड़ा में लड़ाई झगड़ा करके वो चाहता था कि भाई मथुरा में हो जाए क्योंकि उसको इतना ज्यादा प्रेम उनसे था और क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम था तो गर्गाचार्य तो इसलिए ही उनके कुल में आए थे, कुल पुरोहित बने थे क्योंकि उनको मालूम है इस कुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और हमने इस तरह से डिस्कशन करके फिर आगे हमने ये डिस्कशन किया था कि स्वयं खुद जाते हैं वसुदेव महाराज के पास उनको कन्विंस करने कि आप विवाह कर लीजिए। और जब सूरसेन महाराज के पास उग्रसेन महाराज और देवक महाराज जब जाते हैं तो उस समय सूरसेन महाराज कहते हैं ठीक है आपने जैसा चाहा। पर मारीच को एक बार ये होता है जो उनकी पत्नी होती है मरीचा वो जरूर पूछती हैं कि भाई आप बताइए ये कौन है। आप देखिए मतलब कौन मेरी अब बहू बनने वाली है। महाराज जवाब देते कि देवकी। तो ये जवाब देते तो इतने खुश हो जाते हैं इतने आनंद कि उसके कारण उनकी इच्छा होती है कि किसी भी स्थिति में मुझे तो अब वही चाहिए अपनी बहू के रूप में।
और बहुत धूमधाम से शादी का अरेंजमेंट होता है। कंस अपने हाथ में पूरी शादी की भागदौड़ रख लेते हैं और वही इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स और सब देते हैं। और जिस दिन शादी हो जाती है उसके अगले दिन जब विदाई की बात आती है तो सुबह सुबह वो होते हैं वसुदेव महाराज और साथ ही साथ कौन बैठा होता है, देवकी महारानी। ये जैसे ही तो जैसे ही वो वहां बैठे होते हैं तो बैठने के कारण ऐसा होता है कि वो स्टेशन में रहते हैं कि कितनी सुंदर शादी हुई और फलाना ढिकना ये सब चल रहा होता है। और इतने में कंस महाराज आ जाते हैं और सारे लोग कहते हैं जिसपे वसुदेव महाराज और देवकी उनसे उनको कहते हैं कि आप उतरिए। किसको? सारथी को। तो वसुदेव महाराज शौक हो जाते हैं, कहते हैं अरे क्या बात, हाँ आप सारथी बनेंगे? कुछ भी बन सकता हूँ। मतलब इतना असीम प्रेम। और इतने में अचानक से अनाउंसमेंट होता है बड़ा, जो आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये बताया जाता है कि किस प्रकार से इस तरह से बोला जाता है कि हे मूर्ख कंस। और जब इस तरह से वाणी होती है जिस प्रकार से तुम अपनी बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या का कारण बनेगा। और तो गुस्से में आके कहते हैं अपनी बहन जिन्होंने घूंघट डाला हुआ होता है वो घूंघट हटा के उनके केश पकड़ लेते हैं और मारने जाते हैं। फिर वसुदेव महाराज रोकते हैं और बताते हैं कि नीति शास्त्र में बताया जाता है कि किस प्रकार से साम दाम दहेज ये करके अगर अपना काम निकलवाना हो तो निकलवाना चाहिए। तो वो फिर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फिर वो साम में 5 तरह की चीजें होती है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, कल हमने डिस्कशन कर लिया, नहीं वो टाइम ज्यादा चला जाएगा। और इस तरह से आखिरकार वो कहते हैं कि ठीक है मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी, पुत्र हो के पुत्री हो, ये आपको लाके दे दिया जाएगा। इस तरह से होता है तो तुरंत कंस मान जाते हैं। मतलब वसुदेव महाराज इस प्रकार के महान भक्त होते हैं और इतने महान आप समझिए कैरेक्टर होता है कि इवन कंस जैसा राक्षस भी उन पे भरोसा करते हैं। तो इस तरह की बातचीत चल रही होती है और तब क्या होता है कि उस बीच में जब इतना उनको घर भेज देते हैं, वो वापसी आते हैं अपने घर में कंस, और आते हैं तो उग्रसेन महाराज बहुत गुस्सा करते हैं, वो कुछ नहीं सुनते, अंदर घर जाते हैं, अपनी पत्नी से मिलते हैं अस्थि। ये दोनों भी कहते हैं छोड़ दिया अपनी बहन को। और इस तरह से जब होता है तो वो बहुत धीरे से उनको कहते हैं कि एक काम करो, तुम रिश्ता बनाओ और उनसे पहचान बढ़ा के देखते रहो कि समय चल रहा है। और इस तरह से उनको पता चलता है दूसरा महीना चल रहा, महीना भी राज्य है, उस राज्य के सभी लोगों को और क्योंकि वो सेनापति होते हैं तो राज्य के सारे सिपाही, सारे मंत्रीगण और उन सब साइड करने लग जाते हैं और सबको अपने के जब जैसे पुत्र या पुत्र का जन्म होगा मैं तो वध करूंगा उसका। महाराज हो सकता है कुछ तो पहले प्लानिंग कर लेता हूँ। इस तरह से वो करते हैं और जब इस तरह से प्लानिंग करते हैं तब सबसे पहला होता है और को लेके बाकायदा लेके अपने हाथों से लेके आते हैं। आप देखिए जो महाराज हैं और वो जैसे ही लेके महाराज कंस बोलता है अरे नहीं नहीं छोड़ देता है, कहता है अरे मेरे को तो लगता है 8वां है, खतरा 8वें से, आप इसको ले जाइए। नारद मुनि उनको अपनी 5 उंगलियां और कमल के पुष्प इससे उदाहरण देते हैं कि पहला कौन सा है और 8वां। इस तरह से वो बताते हैं। और तब परीक्षित महाराज स्वामी से हम कल यहाँ पे अटके थे कि इनसे ये सवाल करते हैं कि आप देखिए देवताओं को क्या जरूरत थी, आप देखिए इस तरह से बात करके देवकी वसुदेव महाराज से इस तरह से व्यवहार करके उनका जो प्रेम है बिल्कुल खत्म करने की क्या जरूरत थी। और क्या तो फिर परीक्षित महाराज ये भी पूछते सुखदेव गोस्वामी से कि मैं ये नारद मुनि का भी कैरेक्टर समझ में नहीं आया कि नारद मुनि को क्या जरूरत थी
नारद मुनि को क्या जरूरत थी इस तरह से बात की कि वो नारद मुनि भी भड़काते जिससे पहले पुत्र की होती। ये क्या जरूरत है आप समझिए इस तरह से बात करने की। तो जब वो इस तरह से बात करते हैं तब क्या होता है, उस स्थिति में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कहते हैं कि देखो सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज ये है कि भगवान के सागर हैं, और क्योंकि भगवान करुणा के सागर हैं तो भगवान हर किसी ने क्या अच्छाई की है सिर्फ भगवान उसी चीज पे ध्यान देते हैं, बुराई की तरफ ध्यान नहीं। तो कहते हैं देवतागण सारे के सारे हो गए कि ये जो वसुदेव महाराज और महारानी को ये खुद रथ चला के इनको घर छोड़ के आएगा, तो भगवान ने देखो मेरे माता पिता की सेवा, मेरे माता पिता के शादी के सारथी बना था, तो भगवान इनका पॉजिटिव साइड है आप देखिए, उनकी अच्छाई देखेंगे। और दूसरा नारद मुनि इसलिए आते हैं, वो कहते हैं उसके एक्चुअली दो कारण है। पहला कारण भगवान अच्छाई देखेंगे, तो अच्छाई क्या देखेंगे, भगवान ये कहेंगे कि मेरे देखिए बड़े भाई जो थे उनको माफ कर दिया है ना, तो अब मैं क्यों वध करूं कंस का। तो देखेंगे देखो पिता की भी इन्होंने इतना सम्मान है मेरे माता पिता को, मेरे बड़े भाई को भी इतना इज्जत दिया, उनको भी छोड़ दिया। तो इस चक्कर में वो ये प्लानिंग, अगर वो अच्छाई भगवान देखने लग जाएंगे तो राक्षस कितनी बार ये चतुर होते हैं कि अच्छाई वेश में सब गलत भी ऐसे आजकल के जगत में तो बहुत हैं, पर पीछे बहुत गलत कार्य चल रहे हैं। तो ने समझा और नारद मुनि ने ये समझा कि भाई इस तरह से अगर करेंगे तो। और एक और कथा है कि क्यों नारद मुनि ने क्या, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो कंस है ये पहले काल नेमी राक्षस थे। ये काल नेमी राक्षस किसके पुत्र थे ये भी मैंने बताया था कि हिरण्याक्ष के पुत्र, और इनके 6 पुत्र थे, काल नेमी के 6 पुत्र थे। तो काल नेमी के जो 6 पुत्र थे ये भगवान विष्णु की भक्ति करने जाते हैं, और जब वो भगवान विष्णु की भक्ति करने जाते हैं तो एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। आप देखिए हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद महाराज के पिता होते हैं, और वो इतने ज्यादा क्रोध आते हैं कि फिर वो बोलते हैं कि देखिए तुम उस हरि की उपासना कर रहे हो जिन्होंने वध किया है, वो तो हमारा असीम दुश्मन है, जगत का त्रिलोकी वीर तो मैं हूं, उनको कोई भी वरदान चाहिए था तो क्यों नहीं आए, क्या जरूरत थी उनके पास। तो इतने गुस्से, और काल ने भी क्योंकि अपने बच्चे नहीं है वहां जाने से, एक्चुअली बच्चे उनसे पूछते भी नहीं है जाते हैं, तो वो काल ने भी के ऊपर भी हुए फिर सबको श्राप देते हैं और कहते हैं कि काल ने भी तुम्हारे हाथों ही 6 पुत्रों का वध होगा, और ये 6 पुत्र जो तुम्हारे वो तुम्हारे हाथों ही, एक पिता के हाथों अपने पुत्रों का वध होना ये कितनी खराब बात है। तो इस नारद मुनि ये देखते हैं कि अगर एक पुत्र को छोड़ दिया तो वो श्राप जो है वो क्यों, वो श्राप पूरा करने की भी जरूरत है अगर ये भी देखा जाए, क्योंकि वो तो वैसे भी असुर, पर वो असुर है एक तो 2 है। पहला एक भक्त के पिता थे, भले असुर है हिरण्यकशिपु पर एक भक्त के पिता है, तो इसलिए भी उनका पूरा करना जरूरी है। और दूसरा स्वयं भगवान के हाथों से हुआ नरसिंह देव के, तो जिसको भगवान ने छू लिया तो आप समझिए उसका तो वैसे ही, हमने बताया था ना सायुज्य मुक्ति हो जाती है ना, जब भगवान असुरों का वध करते हैं तो उसको सायुज्य मिली है। तो ऐसे महान व्यक्ति, और तीसरा भी कारण है क्योंकि वो वैसे भी भगवान के द्वारपाल हैं जय और विजय, तो उनकी बातें कैसे फल हो सकती है। तो इसीलिए नारद मुनि आते हैं और इनको कहते हैं कि ठीक है आप इनको आप वध कीजिए। कंस
आप देखिए तुरंत कंस गुस्से में बाहर आता है, अपने रथ पे बैठते हैं और डायरेक्ट जाते हैं वसुदेव महाराज के घर। वसुदेव महाराज उस समय पहुंचे ही होते हैं घर और तुरंत दे देते हैं देवकी मैया को पुत्र। और देवकी मैया तो इतने खुश हो जाती हैं कि अरे वाह मेरा बच्चा तो बच गया। और जैसे ही अंदर जाते हैं, मतलब उनके घर में पीछे पीछे एकदम तेजी से पहुंचते हैं और डायरेक्ट रूम के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो घर सब देखे भी होते हैं, पहले तो सारी बहनों की शादियां हुई होती है। तो इस तरह से डायरेक्ट घर के अंदर घुसते हैं। और जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं वो उस समय क्या करते हैं, बच्चे को लेते हैं और वहां एक बड़े पत्थर को लेते हैं और पांव से पकड़ के और ऐसे फेंक के सर को फाड़ देते हैं और मर जाते हैं। और वो जो इतनी जोर से मारते हैं कि खून भी उछल के कंस के ऊपर आता है, आप समझिए। और ये दुख तो देख ही नहीं पाती देवकी मैया और तुरंत वहां बेहोश हो जाती है। और तब गुस्से में ये जो कंस होते हैं वो वसुदेव महाराज और देवकी मैया को कहते हैं आज से तुम मेरे कौन हो, मेरे अंडर में रहोगे, तुम्हें कैद किया जाता है, चलो तुरंत। और उनको लेके, और बेचारे वसुदेव महाराज तो एकदम शरीफ भोले से होते हैं, वो शांति से चुपचाप बिना कुछ कहे चलते हैं। और वो कहते हैं अरे देवकी तो अभी बेहोश है। वो कहती मैं को कुछ नहीं पता, उठाओ उन्हें। तो कुछ दासियों के साथ उनको उठाते हैं और उनको अपने जेल में ले जाते हैं, कारागार में, और कारागार में बंद कर देते हैं। आप देखिए, और इस तरह से उनको कारागार में बंद कर देते हैं। और जिस समय वो उनको कारागार में बंद करते हैं तब क्या होता है, तब एक चीज होती है कि जो उग्रसेन महाराज है वो एकदम से गुस्से में आ जाते, कहते हैं अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे बुद्धि नहीं है, तू अपनी बहन को एक तो बच्चे को मार आया और ऊपर से उनको कैद भी कर दिया। उनकी गलती क्या है कि उनको जेल में कैद कर दिया अपने। आप देखिए, तो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि जाओ उसको पकड़ लो और उसको बंदी बना के उसको कैद कर दो, इस तरह से बताते हैं। और जैसे ही वो ये बोलते हैं तो उस स्थिति में आप देखिए कुछ सिपाही जो बहुत वो होते हैं, उग्रसेन महाराज के वफादार होते हैं, वो जाते हैं उनको पकड़ने। तो कंस बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, कहते हैं आप मेरे को पकड़ोगे, अरे मैंने पहले ही अपने सारे सिपाहियों से घेर रखा है। तो कहते हैं आप वापस जाओ और अभी उग्रसेन महाराज को पकड़ के जेल में डाल दो। तो उस समय फिर वो जानबूझ के उग्रसेन महाराज को भी पकड़ते हैं और उनको भी कारागार में डाल देते हैं। आप देखिए, तो कंस इतना गिर जाते हैं कि जिनसे इतना प्रेम करते हैं और जिनके कारण सत्ता मिलती है, दोनों को उठाते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम वसुदेव महाराज और देवकी महारानी अपना पहला पुत्र खोने के बाद जेल में जाते हैं। आप देखिए, तो इस प्रकार से ऐसे होता है। और फिर उसके बाद 6 पुत्र होते हैं और इन 6 का वध हो जाता है। तो आचार्य एक और चीज बताते हैं कि ये जो 6 पुत्र हैं, ये 6 पुत्र हमारे 6 अनर्थों के समान हैं। जब तक ये 6 अनर्थ हमारे मरेंगे नहीं, आप देखिए हमारे अंदर से जाएंगे नहीं, तब तक भगवान प्रकट होंगे नहीं। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने जैसी है। और जब तक भगवान प्रकट होंगे नहीं, तब तक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार बना रहेगा। क्यों अंधकार बना रहेगा? क्योंकि हम जो भी कार्य करेंगे उस कार्य से कर्म बंधन लगेगा, उस कर्म बंधन के चक्कर में दुख आएगा, और इस दुख के चक्की में हम जब पिसे जाएंगे, आप देखिए, तो वो दर्द, वो घुटन, वो जो जलन है हमारे जीवन में, जो आग लगी पड़ी है, उसके कारण जल जल के दुख ही होता है हर एक जीव और तड़पता रहता है। आप देखिए, तो हम सबकी ये स्थिति है। हर एक व्यक्ति वास्तविक रूप में तड़प रहा है, पर ये नहीं समझ रहा है कि ये जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड और ईर्ष्या, इससे कैसे ऊपर उठूं, इनको अपने जीवन में कैसे खत्म करूं। उसको खत्म बाहरी दृष्टि से कोई नहीं कर सकता। उसको खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, वो है भगवान के शरण में जाना। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम सब लोग भगवान के शरण में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए
इसीलिए सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमारे कर्म का बंधन छूट नहीं रहा है और इसकी चेन टूट ही नहीं रही है। आप देखिए, हम इसमें बंधते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं और बंधते जा रहे हैं। और सच्चाई है, जब तक ये 6 अनर्थ जाएंगे नहीं, तब तक 7वें पुत्र कौन है? वो है स्वयं संकर्षण, भगवान बलराम। आप देखिए, और ये भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और पहले वो प्रकट होते हैं देवकी मैया के गर्भ में और वहां से ट्रांसफर होते हैं रोहिणी मैया के गर्भ में। अब क्या होता है, 2 बातें मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। एक है शिक्षा और दूसरा है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये समझनी हमें कि क्या जरूरत थी भगवान को देवकी मैया के गर्भ में पहले आके फिर रोहिणी मैया के गर्भ में जाने की। वो डायरेक्ट रोहिणी मैया के गर्भ में भी तो जा सकते थे, पर पहले वो आते हैं। तो आचार्य हमें ये बताते हैं कि पहले जो 6 अनर्थ आए थे उनको, उनके कारण वो गर्भ गंदा हो गया था, दूषित हो गया था। तो आते हैं बलराम जी और उसको शुद्ध करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं रोहिणी मैया के गर्भ में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझनी है। और ये कैसे समझ में आएगी, इसका तरीका ये है, हमको ये समझना है कि हमारा हृदय भी दोषों से भरा हुआ है। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे और हमें जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के यज्ञ में हमारे सारे पापों को जला देते हैं। उस समय हमारे सारे पाप जब जल जाते हैं तो भगवान प्रवेश करते हैं, क्योंकि उस समय सारे अनर्थ खत्म हो चुके होते हैं। आप देखिए, तो सारे अनर्थ खत्म होने के कारण हाँ हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। वास्तविक रूप में हमारा हृदय वृंदावन बन जाता है। इसी प्रकार, जिस प्रकार से आपको एक और उदाहरण देते हैं कि भगवान का प्रसाद जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे पूरी चेतना को आप देखिए शुद्ध कर देता है। उसी प्रकार से बलराम जी जब अंदर जाते हैं तो देवकी मैया के गर्भ को शुद्ध कर देते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो बलराम है, इनको आदि गुरु के तरह माना गया है। तो जब तक आदि गुरु हमारे जीवन में, जब हमारे सतगुरु जिन्हें कहेंगे, वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कृष्ण का आगमन नहीं होगा। तो भगवान इस उदाहरण से भी बताते हैं कि कितना जरूरी है हमें एक गुरु को स्वीकार करना। आप देखिए, और इसको स्वीकार कैसे किया जाए, इसको भगवत गीता में भगवान 4थे अध्याय में बताते हैं कि मैं परंपरा द्वारा प्राप्त होता हूं। जैसे वो बताते हैं कि परंपरा द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 4 तरह की संप्रदाय है और उस परंपरा में अगर हम आते हैं 4 संप्रदाय में, जैसे ब्रह्मा की संप्रदाय है, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं बहुत। ब्रह्मा है, शिव है, मतलब रुद्र उन्हें बोलते हैं, ब्रह्मा, रुद्र, श्री और कुमार, ये 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय में अगर हम गुरु स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण का प्रेम मिलेगा और हम भगवान के धाम जरूर जाएंगे। और इस तरह से आप देखिए, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं और सुखदेव गोस्वामी जब ये बता रहे होते हैं तो परीक्षित महाराज कहते हैं अब मुझे कोई प्रकार से ना प्यास की एहसास हो रहा है, ना भूख का एहसास हो रहा है, उल्टा मेरी इच्छा बढ़ रही है कि कब भगवान प्रकट होंगे। आप देखिए, इस तरह से उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तीव्रता बढ़ने का कारण क्या है, आप समझिए। तीव्रता बढ़ने का कारण यह है क्योंकि जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और उनके मुखार बिंद से कुछ भी सुनते हैं तो हमारा हृदय भी शुद्ध होता है। और जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और जब जीव कृष्ण का नित्य दास हो जाता है तो उस स्थिति में आप देखिए, एक्चुअली जब जीव भगवान का ऑलरेडी नित्य दास है और जब भक्तों के शरण में आता है तो उसको जब ये रियलाइज होने लगता है, आप देखिए जब अनुभूति आती है अनुभव के थ्रू, हाँ,
तो उसमें आनंद मिलने लगता है। वो एक जो रस है, प्रेम का रस का आस्वादन होने लग जाता है। और इसीलिए परीक्षित महाराज को इतनी आतुरता होने लगी कि अब मुझे तो भगवान के जन्म की लीला और पूरी कथा सुननी है। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब इस तरह से बलराम जी जाते हैं तो जब भगवान प्रवेश होने वाले होते हैं, और भगवान जब प्रवेश होते हैं उससे पहले देवी देवता आ जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते हैं इस प्रकार से कि वो बताते हैं कि भगवान आप से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है, और आपका इस रूप का दर्शन देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें बताया जाता है ये स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव, आप देखिए बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, है ना, उनके साथ इंद्र, चंद्र, वरुण और अनेक अनेक सारे 33 करोड़ देवी देवता सब आ जाते हैं और उधर आके उनकी स्तुति करने लगते हैं। पर स्तुति से पहले हमको एक चीज समझना है कि जब 8वां गर्भ होने वाला था देवकी मैया को, तो कंस क्या करते हैं, उस समय जो वसुदेव महाराज हैं और देवकी मैया हैं, इन दोनों को अलग अलग जगह कारागार में बांध देते हैं, जंजीरों से बांध देते हैं। और जब जंजीरों से बांध देते हैं जिससे दोनों साथ नहीं आ पाएंगे और बच्चा नहीं आ पाएगा, पर उस समय सबसे पहले भगवान प्रवेश करते हैं वसुदेव महाराज के हृदय में। और जैसी वसुदेव महाराज के हृदय में जन्म लेते हैं, भगवान प्रवेश करते हैं, भगवान का जो तेज है इतना ज्यादा हो जाता है। अरे वसुदेव महाराज का तेज इतना ज्यादा हो जाता है, वसुदेव महाराज इतने दिव्य दिखने लगते हैं और आनंद की अनुभूति करते हुए बात करते हैं देवकी मैया से कि देवकी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आज क्यों इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, इतना उमंग मेरे अंदर पैदा हो रहा है। आप देखिए जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस तरह से वो बताते हैं और उनके हृदय से, किनके हृदय से, वसुदेव महाराज के हृदय से देवकी महाराज के हृदय में पहले, महारानी के हृदय में पहले प्रवेश करते हैं। आप देखिए भगवान, और जब देवकी महारानी के हृदय में प्रवेश करते हैं, वहां से उनके गर्भ में जाते हैं, तो गर्भ में जाने से पहले भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, 4 भुजा वाला रूप दिखाते हैं। विराट रूप नहीं, 4 भुजा वाला रूप दिखाते हैं, जिसमें शंख चक्र पद्म और शंख चक्र पद्म और इस तरह से उनका रूप दिखाते हैं। और जब रूप दिखाते हैं उनका, आप देखिए, और शंख चक्र क्लब मतलब एक है, और शंख चक्र गदा, हाँ गदा और पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, हाँ इस तरह से अपना 4 भुजा रूप दिखाते हैं। और इस तरह से जब दिखाते हैं तो उनको देख के ही सबसे पहले वसुदेव महाराज बोलते हैं कि आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। और देवकी महारानी तो इतनी खुश हो जाती हैं, पर उनको देखने मात्र से उनको सबसे पहले याद आती है कंस की, और कंस की याद आती है और इतनी दुखी हो जाती हैं, इतनी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपका जन्म मेरे गर्भ से होने वाला है, और सबसे कठिनाई की बात यह है कि आपके जन्म के लिए मैं कोई अच्छी सुंदर तैयारी नहीं कर सकती। हाँ, और आपका जन्म इस जेल में। तब भगवान स्वयं बोलते हैं कि देखो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको किसी प्रकार से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका तीसरा बर्थ है और मैं तीसरी बार जन्म ले रहा हूं। पहली बार जब आप सुतपा और प्रश्नी बने थे, मैंने आपको बताया था, तब मैं प्रश्नी गर्भ के नाम से बहुत फेमस हुआ। दूसरे में कश्यप और अदिति के रूप में मैं वामन के रूप में आया, और तीसरे गर्भ में अब इस रूप में आपके पास आ रहा हूं। और इसके बाद अब आपका कोई जन्म नहीं होने वाला है,
ये आपका आखिरी जन्म था। वसुदेव महाराज और देवकी महारानी को बोलते हैं। और तब देवकी महारानी इतना चिंतित हो जाती हैं, इतना भय में आ जाती हैं कि तब वो कहते हैं कि देखिए, आप इस 4 भुजा रूप में अगर आपको किसी ने देख लिया तो मैं बहुत डर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप अपने 4 भुजा की जगह 2 भुजा में हो जाए और छोटे हो के मेरे गर्भ में आ जाए, मैं आपको छुपा लेना चाहती हूँ। इस तरह से कोमल एक माता के रूप में वो बात करती है, क्योंकि वो उस समय भूल जाती कि अरे भगवान के दर्शन कर रही हूँ, 4 भुजा वाले भगवान हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, चिंता की क्या जरूरत है। आप देखिए, है ना। पर उस समय वो भगवान को ना देख के अपने पुत्र रूप में देख रही है और उनको इतना चिंता हो रहा है कि आप तुरंत छोटे हो जाइए, मेरे गर्भ में आ जाए, मैं आपको कहीं छुपा लेती हूँ, जिससे कंस को यह पता नहीं चले कि आप मेरे गर्भ में आए। सोचिए, ये इतना प्रेम है। और आचार्य, जब मैं ये पढ़ रहा था तो आचार्य ये बताते हैं कि देखिए, जो आकाश में सारे जो देवी देवता आए हैं वो ये बताते हैं भगवान की स्तुति करते हुए। एक मेरे को स्तुति बहुत अच्छी लगी, मैं सोचा आपके सामने, सबके सामने पढ़ूंगा। उसमें वो ये बताते हैं कि ये शरीर एक पेड़ के समान है। इस शरीर के जिधर 2 फल हैं इसके, एक है भौतिक आनंद, और एक है आनंद और दूसरा है दुख। ये 2 इसके फल हैं इस शरीर के। फिर वो आगे बताते हैं कि इसके 3 जड़ है। वो जड़ क्या है? 3 प्रकार के जड़ हैं। वो है आपका संग। किसके साथ संग? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और उसके अनुसार फल आते हैं, और 2 प्रकार के फल आते हैं जो मैंने आपको बताया। कौन से फल आते हैं? एक दुख वाले फल आते हैं, एक आनंद वाले, सुख वाले फल आते हैं। फिर वो आगे बताते हैं इस शरीर में जो फल आते हैं, इन फल का जो टेस्ट है वो 4 प्रकार का है। कैसा है? धार्मिक, इंद्रिय तृप्ति, फिर मुक्ति और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरह से वो 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 5, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, प्रवचन हिंदी में देता हूँ, ये बहुत कठिन है मेरे लिए। पर इस तरह से ये यहाँ लिखा है। और फिर देवतागण ये बताते हैं कि भगवान, आप देखिए, जब ये जो फल है, इनको हम 5 तरह की इंद्रियां, आप देखिए, उनसे जो ज्ञान की इंद्रियां हैं 5 प्रकार की, उनके द्वारा इनको हम समझ सकते हैं। और इसमें 6 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। क्या है वो 6 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस? जब ज्ञान से हम उनको देखते हैं फलों को, तो 6 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? लैमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज, डेथ, हंगर और थर्स्ट। इस प्रकार से 6। और फिर बताते हैं उसकी 7 लेयर है। शरीर की जो 7 प्रकार की लेयर है इस शरीर की, वो 7 प्रकार की लेयर किससे बनी है? स्किन, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन, मैरो और सीमन। सीमन मतलब वीर्य। और फिर बताते हैं इस पेड़ की 8 ब्रांचेस हैं। 8 ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर द 5 ग्रॉस एंड 3 सटल। मतलब वही 8 प्रकार की इनकी ब्रांचेस हैं। जैसे हम सबको पता है, क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और 3 प्रकार की सटल क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो इस तरह से वो बताते हैं। और फिर बताते हैं इस शरीर के 9 द्वार हैं। हम सबको मालूम है, आँख, कान, नाक, मुंह, है ना, फिर जेनिटल्स। इस तरह से वो बताते हैं। और तब बताते हैं कि 10 प्रकार की जो हवाएं शरीर में चलती हैं, उससे 2 प्रकार के जो
पक्षी है हिंदी में दो प्रकार के पक्षी हमारे इस शरीर में रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, इस दो शरीर में रहते हैं। तो वो ये बताते हैं कि भगवान आप एक ऐसे शरीर में घुसे हैं जिसमें इस प्रकार के भौतिक जगत के लोग इस तरह से करते हैं। फिर ये बताते हैं भगवान क्योंकि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो जब आप किसी के अंदर अगर आते हैं या आपकी कृपा किसी को मिलती है तो ये जिस तरह से शरीर का जो वर्णन किया है ये पूरी तरह से खत्म होके और उसको आध्यात्मिक और पूर्ण रूप से, जैसे बताते हैं ना, अशाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। और इस तरह से वो स्तुति करते हैं भगवान की, और बताया जाता है कि ये स्तुति पढ़ने मात्र से जो देवता लोग देवकी महारानी के जो गर्भ में जब स्तुति करते हैं, उस स्तुति को पढ़ने मात्र से बताते हैं कि भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, क्योंकि इतनी अन्य अन्य तरह से कितने कितने तरह से वो स्तुतियां कर रहे हैं। आप देखिए भगवान की, और इस तरह से जब वो स्तुतियां करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि देखिए भगवान की स्तुति करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तो और किसकी स्तुति करेंगे इस भौतिक जगत में, है ना। और जब भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान को खुश करने का एकमात्र ही तरीका है, और वो एकमात्र तरीका है भगवान की स्तुति करना। बड़े बड़े ऋषि महाराज सबने उनकी स्तुतियां की, तो हमको भी ये एक गुण अपनाना चाहिए कि डेली हमको भगवान से पर्सनल अपनी कुछ स्तुतियां बोले तो प्रार्थनाएं हमें पर्सनली करनी चाहिए। तो इस तरह से करते हैं, और तब ये बताया जाता है कि भक्ति है देवकी मैया के रूप में। आप देखिए, और भक्ति के द्वारा जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति के द्वारा भगवान, क्योंकि भक्ति के अंदर रहते हैं, जैसे देवकी मैया के अंदर कौन है, भगवान कृष्ण है उनके गर्भ के अंदर। तो उसी तरह से देवकी महारानी को भक्ति बताया गया है, और जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति हमें शक्ति देती है कि उनके अंदर जो कृष्ण बैठे हैं वो हमारे हृदय के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देखिए, जैसे वसुदेव महाराज के हृदय से देवकी मैया के अंदर ट्रांसफर हुए, उसी तरह से फिर देवकी मैया के अंदर से इस भौतिक जगत में भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भगवान है, और जब हम भक्ति, आप देखिए, बिना इन 6 अनर्थों के और किसी प्रकार के लाभ प्रतिष्ठा और पूजा इनसे रहित होके हम जब भक्ति करते हैं तो हम देखेंगे भक्ति प्रकट क्या करेगी हमारे अंदर, वो क्या डाल देंगी, भगवान को डाल देंगी। भगवान को डाल देंगी मतलब क्या है, भगवान के प्रेम को डालेंगे। और जब इस प्रकार से जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में जाते हैं तो देवकी मैया जो उनका वो इतनी ज़्यादा दिव्य दिखने लगती है, इतना तेज उनके अंदर से आता है, ऐसा तेज होता है कि कोई अगर उनको छुएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। और ये बात कंस को पता चल जाती है, और कंस एकदम बेचैन हो जाता है। दिन और रात सिर्फ विष्णु 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 और यही सिर्फ बोलने लगते हैं। आप देखिए, कंस को कुछ और समझ में नहीं आता, सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है। और क्या आती है वो एक चीज? वो एक चीज सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आती है कि ये मेरा वध करने वाला एक व्यक्ति आने वाला है। तो आचार्य बोलते हैं कि ईर्ष्या से भगवान को याद ना करना चाहिए कभी, ना भय से भगवान को याद करना चाहिए। हमको भगवान के समीप प्रेम से जाना चाहिए। अधिकांश हमको मंदिर क्यों जाना चाहिए? कितने लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, हम सेवा कर लें, कुछ ये कर लें। पर आप देखिए, अधिकांश लोग भगवान के धाम में जाते हैं या मंदिर जाते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि उनको भगवान से कुछ चाहिए। ये एक आदान प्रदान का रिश्ता रखते हैं, जैसे एक व्यापार की बात हो गई
कि ये लो कुछ रुपए और मेरी ये इच्छाएं पूरी करो। पर जो भक्त होता है वो मंदिर क्यों जाता है? अरे बहुत बड़े दिन हो गए भगवान, आपके दर्शन नहीं हुए, आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए बहुत दिन हो गए थे आपके दर्शन करने। क्योंकि आपके दर्शन करने मात्र से ही तो जीवन आनंद में चल रहा है। बाकी इस जगत में ऐसा क्या है जिसके दर्शन करने से आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकती है? ये कारण है भगवान के दर्शन करने का। और दूसरा, मेरे को इससे एक और चीज याद आई कि कितनी बार हम देखते हैं ना कि दर्शन करने के बाद व्यक्ति जो भी है भगवान की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं कितने लोग, या वहां पे बैठने की जो स्थान होता है मंदिर के बाहर, वहां बैठते हैं। तो कितनी बार हम सुनते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से कि लोग कहते हैं यहाँ बैठना चाहिए, एटलीस्ट बैठ के खड़े हो जाओ, 2 मिनट बैठना चाहिए। तो क्यों बोलते हैं बैठना? इसीलिए बैठना चाहिए कि जो दर्शन अभी हमने अंदर किए हैं, बाहर निकल के क्या वही सेम दर्शन हम अभी भी आंख बंद करते हैं तो सेम दर्शन हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए वास्तविक रूप में बाहर बैठा जाता है मंदिर में। आप देखिए, और मंदिर के बाहर अगर वो दर्शन हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो वापस अंदर जाइए, भगवान का फिर से इतने अच्छे से दर्शन कीजिए। क्योंकि जब तक हम वापस लौट के नहीं आएंगे मंदिर में, तब तक हम अपने घर में या जो भी स्थान में हम हैं उस स्थान में आंख बंद करके वापस भगवान को देख पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मंदिर के बाहर बैठा जाता है। आप देखिए, पर अब ये शिक्षाएं कोई देने वाला नहीं है, तो इसीलिए लोगों ने इस तरह से सोच लिया कि भाई अब तो हमको मंदिर जाना चाहिए और मंदिर के बाहर 2 मिनट उनकी सीढ़ियों पे या बैठने के लिए जो वहां पे बेंचेस बनी है उधर बैठ के 2 मिनट उठ के चल देना चाहिए, जबकि वास्तविक कारण ये नहीं है। तो इसी प्रकार से कंस इतना बेचैन हो जाते हैं, इतना उनके हृदय में ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर वो समय आता है जिस समय भगवान का जन्म होता है रात को, आधी रात को जन्म होता है, और उससे पहले भगवान योग माया को भेज देते हैं और सबको सुला देते हैं। और जैसे ही भगवान का जन्म होता है, आसमान में ऐसा लगता है कि खुशियों का पता नहीं कुछ एक सैलाब आ गया हो, एक सैलाब आ गया हो खुशियों का, और इतने शंख नगाड़े बजते हैं, फूलों की वर्षा होती है। क्योंकि ये भूमि मंडल पे ही जो भूम वृंदावन है, जब भगवान धरती पे आते हैं, पृथ्वी देवी के पास आते हैं, तभी भगवान की जन्म लीला, बाल्य लीला ये देखने को मिलती है, पौगंड लीला, कुमार लीला, असुर वध की लीला ये देखने को। क्योंकि गोलोक वृंदावन में ये सब लीलाएं हैं ही नहीं, और ये देखने के लिए सब तड़पते हैं। आप देखिए, और इसका चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने सब आनंद में भर जाते हैं, और भगवान का जन्म होता है, और जैसे ही भगवान का जन्म होता है सारे ताले खुल जाते हैं। आप देखिए, जेल की जितने भी जो बड़े बड़े जो दरवाजे थे वो खुलने लग जाते हैं, बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं, जंजीरें खुल जाती हैं जो उन्होंने पहनी हुई होती हैं, और जंजीरें खुल के भगवान स्वयं बोलते हैं कि वसुदेव मुझे यहाँ से बाहर ले चलो और नंद बाबा के घर ले जाओ। और जैसे ही ये बोलते हैं तो उस समय भगवान क्या करते हैं, उनके गोदी में, मतलब जब आते हैं तो ये पहली बार ऐसा होता है कि देवकी महारानी को भगवान को देख के खूब प्रेम आता है। हाँ, पर क्या करें, विधि का विधान ऐसा है कि भगवान हम वहाँ रुक नहीं सकते ज़्यादा समय, तो इसीलिए तुरंत वसुदेव महाराज उनको अपने गोद में लेते हैं और सीधा चल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और जाते हैं। और इतनी घोर बारिश होती है, इंद्रदेव खुशी के मारे वर्षा कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है इतना तूफान आ रहा है, क्योंकि सब जगह भूचाल आ गया है, सुनामी आ गया है, ऐसा लगता है। आप देखिए, आनंद का, जैसे खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है किसी का। आप देखिए, भगवान प्रकट हो गए इस तरह से। इवन वो पहुंचते हैं महावन गोकुल जाने के लिए, जब यमुना के तट पे, तो यमुना की भी लहरें इतनी बड़ी बड़ी आ रही होती हैं। आप देखिए, और उस समय वसुदेव महाराज खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं करूं तो करूं क्या भी इस सिचुएशन में। और बारिश आ रही है,
तब अनंत शेष स्वयं प्रकट होते पीछे से और उनको बारिश से बचाने के लिए छांव देते हैं उनके सर के ऊपर। और तब वो देखते हैं कि कैसे यमुना मैया ने उनको रास्ता दिया जाने के लिए। और जब जाते हैं तो जब जा रहे होते हैं तो यमुना मैया पहले तो थोड़ी शांत हो जाती है कि देखिए डर नहीं जाए, ना भगवान डर जाए ना वसुदेव महाराज डर जाए। तो इस तरह से वो अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं तो बीच में पहुंचे होते हैं, इतने में यमुना देवी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और भगवान को उनके गोद से लेके चली जाती है। और जैसे ही गोद से लेके चली जाती है तो वसुदेव महाराज के तो बस प्राण ही निकल गए, ऐसा लगता है कि उनके तो प्राण ही निकल गए, क्योंकि भगवान उनके पास से निकल गए। और आचार्य बताते हैं कि क्यों निकल गए, क्योंकि यमुना महारानी भी तो भगवान से इतना प्रेम कर रही थी, ऐसा स्वरूप उन्होंने भी भगवान का कभी नहीं देखा था। और उनकी भी यही चाहती कि मैं भी तो थोड़ी देर भगवान को अपने समीप लेके उनको थोड़े से उनके चरणों का स्पर्श कर लूं, उनको थोड़ा सा छू लूं, उनको अपने पास आलिंगन कर लूं, उनके साथ थोड़ा सा अपने भी हाथों में रख लूं, गोद में बिठा लूं। इस तरह से उनका भी मनोभाव हो रहा था। और जैसे ही उनका ये मनोभाव होता है, पर इस समय वसुदेव महाराज एकदम जैसे एक पागल हाथी कैसे इधर उधर भागता है, ऐसे अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हैं और इतनी चिंताओं से देखते हैं कि कहाँ चला गया मेरा पुत्र, कहाँ चला गया मेरा पुत्र, इस तरह से पुकारते हैं। और देखते हुए जब यमुना महारानी को पता चलता है कि वसुदेव महाराज को अब ज्यादा अगर लेट हो गया, थोड़े क्षण भी अगर लेट हो गया, तो हो सकता है कि वसुदेव महाराज भी अपने प्राण छोड़ दें। इसीलिए वो तुरंत उनको वापस से एक लहर आती है और उनके गोद में हाथ में वापस से भगवान कृष्ण को रख जाती है जमुना मैया। और इस तरह से जमुना मैया भगवान को उनके हाथों में देती हैं और तब उनकी जान में जान आती है। और तब वो आगे जाते हैं और गोकुल पहुंचते हैं। और उसी समय उनके जो भाई होते हैं गोकुल में, नंद महाराज, जो मैंने बताया था आप लोग को, कल मैं इनका डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे दूंगा कि नंद महाराज पर्जन्य जो मैंने बताया था कि कैसे पर्जन्य की दो पत्नियां थी, एक वैश्य और एक कौन थी, एक वैश्य और एक क्षत्रिय। तो क्षत्रिय से तो सूरसेन होते हैं और वैश्य से उनको नंद और ये सब होते हैं। आप देखिए तो उस पर्जन्य होते हैं, है ना, देवमिदा की दो पत्नियां होती है, और उनसे एक पर्जन्य और एक सूरसेन होते हैं। और पर्जन्य के पुत्र होते हैं नंद बाबा। एक्चुअली ये लोग 5 भाई हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। पर ये वहां जाते हैं और उसी समय वहां पे प्रकट होते हैं। आप देखिए भगवान भी वहां प्रकट होते हैं। एक्चुअली यशोदा मैया ने 2 संतान को जन्म दिया होता है उस समय। 2 संतान को जन्म देने से क्या होता है, जैसे ही 2 संतान देते हैं तो जब अंधेरा हो जाता है और सब सो रहे होते हैं, आधी रात होती है और लेबर पेन के कारण वो एकदम सो जाती है, उनको आँख आ जाती है दर्द के कारण। और उनको ये नहीं पता चलता कि कौन उनको जन्म हुआ है, भाई पुरुष हुआ है, मतलब पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है, ये उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और इस चक्कर में क्या होता है, एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही वसुदेव महाराज अंदर घर में घुसते हैं, वहाँ भी द्वार खुल जाता है और तब डायरेक्ट वो जाते हैं यशोदा मैया के कक्ष में और उस कक्ष में भगवान कृष्ण को छोड़ देते हैं। तो जो यशोदा मैया ने भी जो जन्म दिया होता है, आप देखिए ये यशोदा मैया ने भी 2 संतान को जन्म दिया होता है। एक है आप देखिए योग माया और एक है स्वयं कृष्ण। ये है नंद नंद कृष्णा। तो नंद नंद कृष्णा और वसुदेव कृष्ण ये दोनों एक हो जाते हैं और एक पुत्र बन जाते हैं। और जो वसुदेव महाराज हैं ये उस पुत्री को उठाते हैं योग माया को और वापस आ जाते हैं। बस इससे मैं ये एक शिक्षा देना चाहता हूं कि देखिए जिस समय भगवान को वसुदेव महाराज ने अपने गोद में लिया, सारी जंजीरें टूट गई, सारे द्वार जो बंद थे वो खुल गए। ये हुआ, इसका मतलब क्या है,
और जैसे ही उन्होंने योग माया को हाथ में लिया, उनको वापस अंदर आना पड़ा। जेल में सारे दरवाजे जो खुल गए थे वो बंद हो गए, जो जंजीरें खुल गई थी वो वापस लग गई। इससे ये पता चलता है जब भगवान की हम भक्ति करते हैं तो सारी जंजीरें हमारे जीवन में भी खुल जाती हैं, जो द्वार बंद है वो खुल जाते हैं। आप देखिए, और हम कृष्ण की ओर बढ़ने लगते हैं, गोकुल की तरफ। पर जैसे ही माया को अपने जीवन में ले लेते हैं, वैसे ही हम वापस जंजीरों में, कर्म के बंधन में बंधने लग जाते हैं। आप देखिए, तो इसीलिए जो भगवान का जन्म है, जब तक हमारे हृदय में नहीं होगा तब तक हम भी जंजीरों से बंधे हुए हैं, हमारे कर्म के जंजीरों से। और जैसे ही भगवान का उदय हमारी भक्ति से उदय होगा, तब क्या होगा, सारे प्रकार के हमारे जो कर्मों के बंधन है वो सब टूट के नष्ट हो जाएंगे, और हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवान के धाम, जो शाश्वत धाम है, गोलोक वृंदावन, उसमें प्रवेश करेंगे। तो आगे की कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आप सबने इतने प्रेम से, इतने ध्यान से आज की कथा सुनी। समय समाप्त होता है, तो हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि कंस अब क्या करते